गन्ने का कचरा बना भविष्य का सोना। क्या आपने कभी सोचा है कि जूस पीने के बाद गन्ने का जो सूखा कचरा हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह पूरी दुनिया से प्लास्टिक के दानव को खत्म कर सकता है? जी हाँ, आज वही मामूली सा कचरा दुनिया के लिए भविष्य का सोना बन चुका है। वैज्ञानिकों और बड़ी कंपनियों ने अब इसी गन्ने के कचरे, जिसे बगास कहा जाता है, से ऐसे मजबूत बर्तन बनाने शुरू कर दिए हैं जो प्लास्टिक की तरह 500 सालों तक हमारी धरती को बर्बाद नहीं करते, बल्कि इस्तेमाल के बाद सिर्फ कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक खाद बन जाते हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी बगास टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में सिंगल यूज प्लास्टिक की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इस नई तकनीक के चमत्कार को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जिस प्लास्टिक से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, वह असल में कितना खतरनाक है। जब हम बाजार से कोई भी सामान लाते हैं तो वह प्लास्टिक की थैली में होता है। हम शादियों या पार्टियों में खाना खाते हैं तो वह प्लास्टिक या थर्मोकोल की प्लेट में होता है। इसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है और फिर हमेशा के लिए फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इसे फेंक देते हैं तो ये कहाँ जाता है? ये प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में गलता या सड़ता नहीं है। ये टूटकर बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये छोटे कण बारिश के पानी के साथ हमारी नदियों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं। वहां रहने वाली मछलियां और दूसरे जीव इसे खाना समझकर खा लेते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इतना ही नहीं, यह जहरीला प्लास्टिक हमारे पीने के पानी और हमारे खेतों की उपजाऊ मिट्टी में भी मिल चुका है। विज्ञान की ताज़ा रिपोर्ट तो यह तक बताती है कि आज के समय में इंसानों के खून के अंदर भी प्लास्टिक के छोटे कण पाए गए हैं। यह एक ऐसी आपातकालीन स्थिति है जहां अगर हमने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले कुछ ही सालों में हमारी धरती रहने लायक नहीं बचेगी। पूरी दुनिया के देश इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हुए थे और तभी भारत और दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। हमारे देश भारत में गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हम सभी ने गर्मियों के मौसम में सड़क के किनारे गन्ने के रस की दुकानों पर रस पिया होगा। इसके अलावा हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी चीनी मिलें हैं जहां गन्ने से चीनी और गुड़ बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भारी मशीनों के जरिए गन्ने का सारा मीठा रस निकाल लिया जाता है तो पीछे क्या बचता है? रस निकालने के बाद पीछे एक बहुत ही सूखा, बेजान और रेशेदार छिलका बच जाता है। इसी सूखे छिलके या कचरे को विज्ञान और तकनीक की भाषा में बगास कहा जाता है। सदियों से इस बगास को बिल्कुल बेकार और फालतू चीज माना जाता था। चीनी मिलें इस कचरे से छुटकारा पाने के लिए इसे बड़ी बड़ी भट्टियों में जला देती थीं। जब हजारों टन गन्ने का कचरा रोजाना जलाया जाता था तो उससे बहुत खतरनाक धुआं निकलता था जो हवा में भारी प्रदूषण फैलाता था। जो कचरा जलने से बच जाता था वह ऐसे ही खुले मैदानों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कचरे को हम प्रदूषण बढ़ाने वाला और बेकार समझ रहे हैं, उसी के अंदर दुनिया को बचाने की सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। वैज्ञानिकों ने जब इस सूखे बगास को अपनी प्रयोगशाला में गहराई से जांचा तो उन्होंने पाया कि इस कचरे के अंदर बहुत ही मजबूत फाइबर, रेशे मौजूद हैं। ये फाइबर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पेड़ों की लकड़ियों में पाए जाते हैं जिनसे कागज बनाया जाता है। बस फिर क्या था, इसी एक खोज ने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया। अब हम उस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जिससे इस सूखे और बेकार कचरे को एक बेहद खूबसूरत और काम की चीज में बदला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को बगास टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले देश भर की चीनी मिलों और रस की दुकानों से इस भारी कचरे को इकट्ठा करके बड़े बड़े कारखानों में लाया जाता है। कारखाने में लाने के बाद इस कचरे को बहुत ही अच्छी तरह से पानी से साफ किया जाता है ताकि इसमें से धूल, मिट्टी और गंदगी पूरी तरह बाहर निकल जाए। सफाई के बाद इस बगास को पानी और कुछ खास तरह के प्राकृतिक रसायनों के साथ बहुत बड़े बड़े टैंकों में भारी तापमान पर उबाला जाता है। लगातार उबलने और पीसने की वजह से यह कड़क कचरा धीरे धीरे एक बहुत ही मुलायम और गाढ़ी लुगदी में बदल जाता है। यह लुगदी देखने में बिल्कुल आटे के गूंधे हुए रूप जैसी दिखाई देती है। अब आता है इस तकनीक का सबसे जादुई और अंतिम हिस्सा। इस मुलायम लुगदी को बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों में डाला जाता है। इन मशीनों के अंदर अलग अलग तरह के सांचे लगे होते हैं, जैसे कटोरी का सांचा, प्लेट का सांचा, चम्मच का सांचा और खाने के डिब्बे का सांचा। मशीन बहुत तेज गर्मी और भारी दबाव के साथ उस लुगदी को इन सांचों में दबाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर वह बेकार गन्ने का कचरा एक बहुत ही सुंदर, सफेद और मजबूत प्लेट या कटोरी का रूप ले लेता है। इसके किनारों को मशीन से काटकर बिल्कुल चिकना कर दिया जाता है और ये बर्तन इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि गन्ने के कचरे से बने ये बर्तन आखिर इतने खास क्यों हैं और क्यों कहा जा रहा है कि इन्होंने सचमुच प्लास्टिक की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इनका पर्यावरण का सच्चा दोस्त होना। जैसा कि हमने पहले जाना कि प्लास्टिक को गलने में 500 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप गन्ने के कचरे से बनी इस प्लेट को खाना खाने के बाद अपने बगीचे की मिट्टी में या किसी भी खुले मैदान में फेंक देते हैं तो सिर्फ 60 से 90 दिनों के अंदर यह पूरी तरह से मिट्टी में गलकर मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि गलने के बाद यह मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक खाद बन जाती है, जिससे पेड़ पौधों को ताकत मिलती है। दूसरा कारण है इसकी अद्भुत मजबूती। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर ये कागज जैसी लुगदी से बने हैं तो ये जल्दी फट जाएंगे या टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बर्तन बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। आप इनमें उबलता हुआ गर्म सूप डाल सकते हैं या बहुत ज्यादा तेल वाली सब्जी रख सकते हैं। ये बर्तन न तो पिघलते हैं और न ही कभी लीक करते हैं। इसके अलावा आप इन बर्तनों को सीधे माइक्रोवेव या फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना डालने पर भयंकर बीमारियां होने का खतरा रहता है, लेकिन गन्ने के कचरे से बने इन बर्तनों में कोई जहरीला रसायन नहीं होता, इसलिए इनमें खाना खाना सेहत के लिए 100% सुरक्षित है। तीसरा कारण है पेड़ों की कटाई को हमेशा के लिए रोकना। कागज की प्लेटें बनाने के लिए हर साल लाखों पेड़ों को काटना पड़ता है, जो हमारी प्रकृति के लिए एक और बड़ा नुकसान है। लेकिन बगास तकनीक में किसी भी हरे पेड़ को काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से ही कचरा बन चुकी थी। पूरी दुनिया की सरकारें अब बहुत सख्ती से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा रही हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल, पिज्जा कंपनियां और खाने की डिलीवरी करने वाली कंपनियां अब प्लास्टिक के डिब्बे इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्हें एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो सस्ता हो, मजबूत हो और सरकार के कड़े नियमों को न तोड़े। बगास से बने बर्तनों ने उनकी इस सबसे बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। आज के समय में इस कचरे की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो चीनी मिलें कल तक इस कचरे को मुफ्त में फेंक देती थीं, आज वे इसे मुंह मांगे दामों पर बेच रही हैं। भारत जैसे देश में जहां गन्ने की कोई कमी नहीं है, यह व्यापार एक बहुत बड़े अवसर के रूप में सामने आया है। गांव और कस्बों में नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जिससे हजारों मजदूरों और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह सिर्फ पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम नहीं है, बल्कि यह करोड़ों रुपए का एक बहुत ही सफल व्यापार बन चुका है। जो कचरा कल तक एक बड़ी परेशानी था, आज वह सही मायने में भविष्य का सोना बन गया है। जब हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रकृति हमेशा हमारा साथ देती है। यह गन्ने का कचरा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वह दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है। यह दावा बिल्कुल सही है कि गन्ने के कचरे से बायोडिग्रेडेबल बर्तन बन रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए वरदान है। लेकिन यह सोचना भ्रामक है कि प्लास्टिक रातों रात दुनिया से खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाने के लिए अभी बहुत समय, बड़े कारखानों और मजबूत सरकारी नीतियों की लंबी आवश्यकता होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।